और करना है, हर बंदे के अंदर एक आग जगानी है कि हमने बद्दी के लिए ही कुछ काम करना है। सारी जिंदगी हम बद्दी के लिए काम कर रहे हैं। हम यहाँ रहते हैं, हमारी पहचान बद्दी से है। हमारी पहचान बद्दी से, हम कहीं भी जाते हैं ऑल इंडिया लेवल पे हम क्या बोलते हैं, बद्दी से है, हम बद्दी से है, बद्दी से है, यानी कि बद्दी हमारी है। तो हमने जो जुनून उनके अंदर 100% 105% हो रहा है ना, हमारे अंदर 10 है या 15 है 25 है, उसको 25 को 75 पे लेके जाना है, 75 पे 95 पे लेके जाना है कि वाकई में काम हमने बद्दी के लिए काम करना है, जिसके लिए हम अपनी पहचान बनाते हैं कि हम बद्दी से हैं, हम बद्दी से हैं। बद्दी में क्या है भाई, बद्दी में कुछ नहीं है। हमने अपनी एक ऐसी पहचान बनानी है बद्दी में कि हाँ यार, जो हमारे अंदर जज्बा राजेश जिंदल जी के अंदर 100% आ गया है ना, चिंगारी है हम सभी के अंदर है। वो चिंगारी किसी के अंदर 10 है, 5 है, 15, उसकी परसेंटेज 195 पे लेके जानी है कि वो काम करके दिखाना वाकई में हाँ ये काम बद्दी के लिए हमने काम किया है, वाकई में निस्वार्थ भाव से। बस इतना ही चाहते हैं हम ना। अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो कंक्लूजन हम डॉक्टर साहब। करोड़ों रुपए का मुझे अमाउंट भी पता है, मैं ठेकेदार को भी जानता हूं, मुझे सब पता है। अब आप बोलोगे सबसे बड़ा दोषी और गुनहगार मैं हूं जो आपके बीच में बैठा हूं, ये बात कर रहा हूं। क्यों? मुझे सहयोग नहीं मिल रहा। 50% लगेगा, 50 लगता है सर। 50% क्यों सर क्यों? मेरी बात सुनो ना आप राणा जी, मैं वही कह रहा हूं 50% भी क्यों लगे, मेरा पैसा है। मैं कपिल की दुकान पे जाता हूं, मैं बोलता हूं भाई टी शर्ट कितने की है, ये कहता भैया 1500 की। नहीं ठीक ठीक लगा ले भाई। कपिल जी करते हैं लोग बार्गेनिंग। प्रमोद जी जो मेरे व्यापारी भाई हैं, भाई साहब कभी आपने बोला है सूट 2000 का 2000 देता है कोई, भाई साहब थोड़ा सा ठीक लगा लो, थोड़ा सा ठीक लगा लो। और अपने समाज के लिए हम कहते हैं लूट लो इसको। 25 लाख के काम का 75 लाख का ठेका होता है। कभी हमने पूछा इस बात का, सोचा कभी? टाइल वाले भाई साहब बैठे हमारे भी, हम जाते हैं वहां से टाइल लेने, कहीं भी जाओ हम बार्गेनिंग करते हैं। अपने समाज के लिए बार्गेनिंग की हमने कभी कि भाई ये काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? मैं बैठा हूं, मेरे को बताओ, आरटीए डालते हैं, पता लगेगा सबका। भाई अगर हम इसी बात को, जो चीजें यहां आ रही हैं वो चीजें पूर्ण रूप से भी लग जाएं, बद्दी में कमी किसी बात की नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है। जो भैया कह रहे हैं ना चंडीगढ़ जैसा तो बना हुआ है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को पहचानना है कि हम ये समुद्र एक छलांग में ला सकते हैं। बस दिक्कत वही है। जो 27 तारीख को धरना प्रदर्शन कितने थे उनको इस श्रेणी में लिया गया, इसको उसके बाद उसका क्या हुआ एक अलग विषय। लेकिन जब ये शहर बसना चाहिए था, उस शहर को बसने में भी सबके सब लीडर्स प्रॉपर्टी डीलर बन गए और नीचे से लेके मुख्यमंत्री के ऑफिस तक सब लोगों ने जो है इस शहर का सत्यानाश करने में पूरा काम किया। आज ये बात उठी है श्री राम सेना के माध्यम से उठी है, आप लोगों के माध्यम से उठी है। लेकिन बीच में एक घटना घट गई 2-3 दिन पहले। इस नगर निगम की जो नई आयुक्त हैं श्रीमती सोनाक्षी तोमर जी, उनसे कुछ वाद विवाद हो गया। हम बहुत सेंसिटिव लोग हैं और ये दुर्भाग्यवश हुआ। बद्दी में ये कोई कल्चर नहीं है कि हम अपने किसी अधिकारी को बेइज्जत करें या उससे बुरे भाव से बात करें। हाँ, ये जरूर है कि कुछ अधिकारियों ने हमारे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से, कुछ पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं से समय समय पर, चाहे वो एसडीएम रहे हो चाहे किसी और पदों पर रहे हो, उन्होंने बदतमीजी जरूर की है। ये हुआ और इस होने में इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि इस क्षेत्र का दुकानदार, इस क्षेत्र का व्यापारी जो अपने खून से, अपने रक्त से इस बद्दी की तस्वीर को लिख रहा है, इसको आगे बढ़ा रहा है। दुकानदार कोरोना के अंदर सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ किया क्षेत्र के दुकानदारों ने, सफ़र भी वही कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रशासन को उनसे इज्जत से, अगर देखो कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के पास जाता है, मैं जाऊंगा तो मुझे अपनी समस्या रखनी। संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन मुझे कोई जिम्मेवारी लेगा, जो मुझे लगेगा उस जिम्मेवारी के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, मैं वो काम अवश्य करूंगा। मैं मैनेजमेंट का आदमी हूँ, मैं
6-7 प्रकार के अलग अलग काम करता हूँ, मैं समाज सेवा भी करता हूँ, लेकिन मैं अपने ऑफिस में बैठ के ही सारे कामों को अलग अलग तरीके से मैनेज कर लेता हूँ। तो हम पूर्ण सेवा भाव से, ये बात मैंने बता दी, हमारा ना कोई चुनाव लड़ने का उद्देश्य है, ना हमारा किसी प्रकार का कोई लालच है, और पूर्ण सेवा भाव से, पूर्ण सच्चे मन से हम अपने नगर की, अपने क्षेत्र की भलाई चाहते हैं। हमारा मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने हमें हमेशा सिखाया जो भूमि है वो कंकर पत्थर रेत नहीं है, ये कंकर पत्थर रेत नहीं, यह तो माता है, माता है। हम अपनी भूमि को अपनी माँ मानते हैं और बद्दी का विकास चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि हम अभी क्यों जागे। श्री राम मंदिर का जो आंदोलन है वो 500 साल चला था, लोग बीच बीच में जागते रहे, जब जितना प्रयास करते रहे, अपना बद्दी हम यहाँ रहते हैं, अगर अभी जागे तो भी तो अच्छी बात है, और ना हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य है। तो मैं ये बात आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, सेवा भाव से हम कार्य कर रहे हैं, उस सेवा भाव का एक उदाहरण जो जनता के सामने जाए। उस दिन मैं भरी सभा में लाइव बद्दी के विकास के लिए, नेताओं को जगाने के लिए, प्रशासन की नींद खोलने के लिए अपने बालों का त्याग करूंगा, और तब तक अपने सिर पे बाल नहीं उगाऊंगा जब तक साई रोड पे पूरा का पूरा रोड ये सारा व्यवस्थित नहीं कर सकते। अभी मैं आ रहा था अपने ऑफिस से, आ रहा था मीट मार्केट के जस्ट साथ में जहाँ विनोद जी की दुकान है, उसके साथ में शौचालय बना हुआ है कितने समय से, और उस पर ताला लगा हुआ है। ऐसे बीच बाजार में प्रशासन अपने अधिकारों का प्रयोग करने तो आ जाता है, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने नहीं आता। लेबर चौक के पास एक लाइट है, बहुत बड़ी फ्लड लाइट बनाई थी बद्दी के लिए कि ताकि लोगों में रोशनी हो और सब लोग सही से चले। वो लाइट बंद पड़ी है, किसी का कोई ध्यान नहीं है उसको जलाने का। आपने क्यों लगाई? आपने 28-30 लाख रुपए उस लाइट पे क्यों खर्च किया? आपने मीट मार्केट का जो शौचालय बनाया उसके ऊपर पैसे खर्च करके उसमें ताला क्यों लगाया? कौन खोलेगा ताला? कब खुलेगा? आपने क्यों लगाया?